शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे, तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, इस समय दोष नहीं लगेगा। घर के अंदर एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखें, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। कहते हैं मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की 3 बिंदी लगी हुई हो, त्रिपुंड लगा हुआ हो, शरीर पर कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे भाई कि वो सामने आके खड़ा हो और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता है, ले जाऊं? कई लोग वो हाथ पैर गुथवाते हैं ना, कई लोग गुथवाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हाथ गुथवाने का, तो वो कहीं शंकर जी बनवा लेते हैं, कहीं पार्वती जी बनवा लेते हैं शरीर पर, कहीं गणेश जी बनवा। इनसे निवेदन है कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना हो तो केवल त्रिपुंडी गुथवा लो, बहुत है, बहुत, अगर तुम्हें शौक है तो, नहीं तो यहां तो शास्त्र मना करता है, हमारे यहां तो शास्त्र मना करता है कि शरीर पर गुथवाया भी नहीं जाता। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पढ़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा ना करा। उनके लिए भी कहूंगा, चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाए। जिसके घर में अशांति का माहौल है, जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब
जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार है।